हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, जीके की सब्जेक्ट में हम आज पढ़ रहे हैं साइंस पार्ट। और आप जीके की टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकालेंगे तो देखेंगे टेक्स्ट बुक में। देखिए, साइंस पार्ट में आज आपका जो चैप्टर है वो है साइंस वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब होता है कि जो साइंस में जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं, जो भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो शब्दों को वोकेबलरी कहा जाता है। तो जो जो शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कौन सा शब्द, जैसे यहाँ पे आपने देखा हुआ हेल्प बॉक्स में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। ये देखिए, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, मैटर, वॉल्यूम, इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, फ्रिक्शन, ये बहुत सारे शब्द हैं। तो इन शब्दों को हम वोकेबलरी कहते हैं कि ये साइंस की वोकेबलरी है। साइंस में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, मगर कहाँ पर होते हैं ये इस्तेमाल, कौन सी जगह पर होते हैं, तो हम देखेंगे आज। देखिए, यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं, कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि जैसे यहाँ पर कहा गया है एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। अब देखिए, कोई भी चीज़ यानी कि जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज़ है, मान लीजिए फ़ोन है जो आपके हाथ में है, या जो आपका कंप्यूटर है। तो उसका एक वज़न होता है, उसका एक साइज़ होता है। और उस वज़न के साथ, उसके उस साइज़ के साथ वो क्या करता है, वो अपना एक कुछ स्पेस लेता है, कुछ जगह लेता है। मान लीजिए आप अपने आपके हाथ में एक फ़ोन है, तो वो उस फ़ोन का वज़न कितना है, आप उसको किसी एक जगह पर रखेंगे तो वो कितनी जगह घेरेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, जो जिसका कुछ वज़न भी होता है और जो कुछ जगह भी घेरता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मैटर। मैटर, ठीक है। ये मैटर यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो अपना एक निश्चित द्रव्यमान जिसका होता है, यानी कि निश्चित उसका कुछ अपना एक वजन होता है, कुछ अपनी एक साइज़ होता है, कुछ जगह वो घेरता है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैटर। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो एक चेयर हो सकती है, वो एक टेबल हो सकती है, वो एक मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वो एक प्लेट हो सकती है। तो ऐसी भी कोई भी चीज़, तो वो कहा जाता है मैटर। साइंस की भाषा में हम उसे कहते हैं मैटर। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट टेक्स अप। द अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है कि कुछ मात्रा, यानी कि किसी जगह पर हम किसी चीज़ की जो मात्रा हम देखते हैं कि कोई चीज़, मान लीजिए कि एक ग्लास में आप पानी लेते हैं, तो वो उसका अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि कितना पानी है। तो हम वो ये लिखा है कि टेक्स अप, यानी कि वो कुछ जगह लेता है, वो कुछ ये भी ऐसा है कि जैसे एक ग्लास में आपने आधा पानी भरा है या पूरा पानी भरा है, ठीक है। तो हम उसको साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे वॉल्यूम। ये देखिए, वॉल्यूम मतलब कि मतलब है पानी का वॉल्यूम कितना है। तो हम साइंस की भाषा में ये नहीं कहेंगे कि पानी आधा है, नहीं, ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो साइंस की भाषा में इस्तेमाल करेंगे जो वर्ड, वो आएगा वॉल्यूम। अब देखिए, थर्ड देखिए, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड टर्निंग इनटू अ गैस। क्या है कि कोई लिक्विड होता है, यानी लिक्विड का मतलब होता है कि कोई भी तरल पदार्थ, कोई भी, जैसे वो पानी हो सकता है, या कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, या कोई भी चीज़ जो तरल होती है, यानी कि जो पानी जैसा होता है, उसे लिक्विड कहा जाता है। तीन फॉर्म होती हैं इनकी। क्या क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में। लिक्विड होता है, सॉलिड होता है और गैस। तो लिक्विड यानी कि जैसे पानी जैसा होता है कोई भी चीज़,
और सॉलिड का मतलब है तो कोई चीज़ ठोस, यानी कि जैसे बुक है। बुक कैसी है? बुक बुक ना तो गैस है ना लिक्विड है, बुक क्या है? सॉलिड है। और या और होती है, एक और चीज़ होती है थर्ड, गैस। गैस क्या करती है? गैस आपने देखी होगी, हवा, यानी कि कोई भी, जैसे आप सिलेंडर में गैस होती है, आपके वातावरण में गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? अ प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड टर्निंग इनटू अ गैस। जो लिक्विड होता है वो गैस में बदलता है। आपने देखा होगा पानी, आप जब पानी बॉईल करते हैं तो क्या होता है? पानी गर्म होने के बाद वो ऊपर गर्म, आपने भाप देखी होगी, ऊपर भाप ऊपर को जाती है, तो वो पानी भाप में बदलता है। कैसे? उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ये यही पूछ रहे हैं कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है इवेपोरेशन। ये देखिए, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। वाष्प बन जाता है, यानी कि उसकी भाप बन जाती है, ठीक है। तो भाप बन के वो पानी जब गर्म होता है तो कई बार ठंडा, आपने देखा होगा कि कभी आप बहुत ही बर्फीली जगह पे जाएंगे, आप पानी देखेंगे अगर वहाँ पे, तो वहाँ से भी भाप निकलती है, तो उसको भी इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। इवेपोरेट होता है वो, तो वो भाप बन जाता है, वो हवा बन जाता है। नंबर फोर्थ देखिए, द लाइट एनर्जी दैट बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ होती है, कि मान लीजिए कोई कांच है, कोई जगह है, कोई प्लास्टिक है, तो वहाँ पर जब कोई लाइट एनर्जी पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो वापस दिखती हैं, दूसरी तरफ दिखती है। आपने देखा होगा, आपने कुछ चीज़ देखी होगी, जैसे आपने झील देखी है, तो झील में क्या होता है? एक झील के सामने इमेजिन करिए कि आप एक झील के सामने खड़े हैं वहाँ पर, और सामने एक पर्वत है, तो उसका एक ऊपर, जितना उस पानी के ऊपर देखिए, जितना पर्वत पानी के ऊपर दिख रहा है, उतना ही पानी के नीचे भी दिखता है, वो पर्वत जो है पानी में भी दिखता है। ऐसे ही आप सिंपल देख लीजिए, आप एक कोई भी, आप ग्लास ले लीजिए, शीशा ले लीजिए, शीशे में कोई भी प्रतिबिंब आप जब एक तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ भी वही चीज़ दिखती है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। यानी कि कांच पे या पानी पे रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? कांच में या पानी में या कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ में, जो भी एक एक, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टील भी, स्टील में भी हो सकता है, स्टील में भी कोई चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है। तो वो अपना प्रतिबिंब दिखाता है, कोई भी चीज़, कोई भी किरणें, सूर्य की किरणें हो गई या कोई भी जो चीज़ हमें दिखाई देती है, वो उस ग्लास पर पड़ती हैं या उस पानी में पड़ती हैं, और वो हमें दूसरी तरफ भी वैसा ही दिखाई देता है, तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन आप समझ गए। रिफ्लेक्शन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिबिंब, यानी कि जो चीज़ हमें एक साइड दिखाई देती है, तो वही कांच की, कांच पे भी हमें वो चीज़ दिखाई देती है या पानी में भी वो चीज़ दिखाई देती है, तो वो उसका प्रतिबिंब होता है, उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब आइए फिफ्थ पे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू अ सब्सटेंस। देखिए, लाइट, किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो वो आगे पास होती है, वो आगे बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कांच है, तो जब सूर्य की किरणें एक कांच पर पड़ी तो वो उस कांच से आगे भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर वो बैंड हो जाती है। जब भी आप साइंस में आगे पढ़ेंगे, आप लाइट के बारे में पढ़ेंगे, आपने देखा होगा रेम्बो, रेम्बो आपने देखा होगा कैसा होता है? गोल होता है। तो वो गोल क्यों होता है? क्योंकि वो बेंड हो जाता है, वो एक साइड से दूसरी साइड किसी चीज़ पे पड़ता है, यानी कि पानी में पड़ता है। पानी की साइड ही आपने देखा होगा अक्सर रेम्बो बने होते हैं, जब भी बरसात होती है तभी रेम्बो बनता है। तो वो क्यों बनता है? उसमें होता है, बेंडिंग होती है, यानी कि वो बेंड हो जाता है। तो ऐसी ये जो बेंडिंग की जो प्रोसेस होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स में, ये देखिए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है
कि कोई भी जो प्रकाश की किरणें होती हैं, प्रकाश की किरणें जब भी किसी वस्तु पर, किसी भी कांच पर, किसी भी स्टील में या कोई भी ट्रांसपेरेंट दिखने वाली चीज़, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ भी जिस भी चीज़ में हम देख सकते हैं, जैसे ऐसा कांच भी हो सकता है, ऐसा प्लास्टिक भी हो सकता है, तो जब वो उस प्लास्टिक पर, उस कांच पर जब वो लाइट पड़ेगी, तो जब वो आगे निकलेगी उस लाइट से, उस प्लास्टिक से, उस कांच से, तो वो थोड़ा बेंड हो जाएगी, थोड़ा घूम जाएगी। तो वो घूमने को क्या कहेंगे हम, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस बेंडिंग प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, अब देखिए लास्ट देखिए 6 देखिए, द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच। तो इस अब हम यहाँ पर क्या होता है कि हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कोई भी चीज़ देखा होगा कि जब हम आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म होता है। मान लीजिए कि आपने पानी का पतीला आपने गैस के ऊपर रखा, तो पतीला गर्म हो जाता है, ठीक है। या आपने तवा रखा, या आपने कोई भी चीज़ गर्म करी, या लोहे की कोई रॉड आपने जो है आग के ऊपर रखी, ठीक है। फायर के ऊपर आपने लोहे की आयरन रॉड रखी, और वो आयरन रॉड क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है आग से। तो आपने कभी आप छूने की उसकी कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, जल जाता है हाथ। तो उस प्रोसेस को, वो जो गर्म होता है, वो जो लोहा गर्म हो जाता है आग से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। ये देखिए, कंडक्शन यानी कि कंडक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ गर्म हो जाना आग से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने नोट्स बनाया है। इसी तरीके से आपने भी अपने नोटबुक में ये नोट्स लिखने हैं। हम आज सिर्फ 6 टॉपिक कर रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक। कल हम 7 से 11 तक कल करेंगे, ठीक है बच्चों, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम इन 6 पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टाइप एंड टेक्स अप प्लेस, कोई भी चीज़ जो अपना, जिसका अपना वजन होता है, जो जगह लेती है, उसे क्या कहा जाता है, मैटर। द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड ऑब्जेक्ट टेक्स अप वॉल्यूम, कोई भी जो चीज़ होती है जिसे हम नापते हैं, किसी भी पानी को हम जब हम नापते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये कितने वॉल्यूम में है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि कितना पानी है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड टर्निंग इनटू अ गैस, जो पानी होता है वो जब गैस में बदलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एवेपोरेशन। द लाइट एनर्जी दैट बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, किसी चीज़ पे पड़ती है, तो वो हमें दिखती है दूसरी तरफ, तो उसे, वो उसका प्रतिबिंब होता है, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। कांच पे जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो हमें हमें क्या दिखाई देता है, हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, ठीक है। जब हम कांच के सामने खड़े होते हैं तो हम इस तरफ हम हैं, और हमें कांच के उस तरफ भी हम दिखाई देते हैं, तो वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, यानी कि जिस भी चीज़ पर, जो भी चीज़ आमने सामने, एक जगह से हम दूसरी जगह देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो वो एक साइड से दूसरी साइड गुजर जाती है, एक साइड से दूसरी तरफ वो लाइट निकलती है, तो वहाँ पर वो अपना जो लाइन है उसकी वो बेंड हो जाती है। जिस तरीके से लाइट पड़ रही है वो आगे जाके वो बेंड हो जाएगी, वो घूम जाएगी, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट टच, तो जब भी कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट मतलब गर्म होता है, तो जब हम डायरेक्ट कब किसी चीज़ को, जब हम वो जो आग उस धातु पर डायरेक्ट पड़ती है, ट्रांसफ़र होती है, तो जो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये अपनी नोटबुक पे लिखना है, और
लिखने के बाद आपने इस पूरे चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना है और लर्न करना है।